ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक पर्शियन एम्पायर को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन इस फतह के दौरान एक ऐसा रहस्यमय ताबूत मुसलमानों के हाथ आया जो हजारों सालों से दफन था। इसके अंदर मिली एक ऐसी इंसानी बॉडी जिसकी लंबाई तो अनोखी थी ही, साथ ही इसके साथ मिली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे कि मुसलमानों को जब एक ताबूत मिला था जंग बद्र के दौरान, जब पर्शियन एम्पायर जब उखाड़ के फेंका था तो उस वक्त एक ताबूत मिला था। उस ताबूत में वो ताबूत की लंबाई तो अजीबोगरीब थी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी थी ताबूत, और उसके अंदर एक बॉडी थी और उस बॉडी के साथ साथ अशरफियाँ ये सब चीज़ें, मतलब समझ लीजिए माल दौलत भी मिली थी। तो वो बॉडी किसकी थी ये हम जानेंगे इस वीडियो ज़रिए से। फिर जो भी सिपह सालार थे उस लश्कर के, उन्होंने फ़ौरन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को एक ख़त लिखा और उनका जवाब जब आया तो वो जवाब बड़ा मतलब अचंभे करने वाला था कि वो जवाब क्या था। तो आइए ये सब हम जानेंगे इस वीडियो ज़रिए से कि वो ताबूत के अंदर बॉडी किसकी थी, क्या वो किसी पैगंबर की थी या किसकी थी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक पर्शियन एम्पायर को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन इस फतह के दौरान एक ऐसा रहस्यमय ताबूत मुसलमानों के हाथ आया जो हजारों सालों से दफन था। इसके अंदर मिली एक ऐसी इंसानी बॉडी जिसकी लंबाई तो अनोखी थी ही, साथ ही इसके साथ मिली अशरफिया और एक अंगूठी ने मुसलमानों को हैरान कर दिया। दोस्तों, क्या ये किसी आम इंसान का ताबूत था या फिर किसी पैगंबर का? इस ताबूत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम जानेंगे कि आखिर वो ताबूत किसका था और उसके अंदर क्या था, और उस ताबूत में मौजूद इंसान की बॉडी को दफनाने के लिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 13 अलग अलग कब्रें क्यों खुदवाई और किसके हुक्म से उस इंसान की बॉडी छिपा दी गई थी। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है जब मुस्लिम दुनिया की खिलाफत की गद्दी पर दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। इनकी खिलाफत के दौर में ही मुसलमान फौज हमारी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गई थी। मगर दोस्तों, पर्शियन एम्पायर के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम के दौरान जब मुसलमानों ने ईरान के एक शहर को, जिसे सुस्तर या तुश्तर के नाम से जाना जाता था, उसे जीत लिया और वहां से माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया, तो उन्हें एक बड़ा ही अजीबोगरीब ताबूत मिला। ये ऐसा ताबूत था जिसके अंदर एक इंसानी बॉडी मौजूद थी। जब उस ताबूत को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर जिस इंसान की बॉडी मौजूद थी वो इंसान हद से ज्यादा लंबा था, इतना लंबा कि जितनी लंबाई उस दौर में इंसानों की हुआ ही नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उस ताबूत के साथ मुसलमानों को बहुत सारी अशरफिया और एक अंगूठी भी मिली। वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों के मुताबिक जब कभी भी किसी को मजबूरी में कर्जा चाहिए होता था तो वो इस ताबूत के पास मौजूद इन अशरफियों को ले जाया करता था और बाद में जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी तो उन अशरफियों को वापस कर दिया करता था। इतना ही नहीं, जब कोई इंसान नियत गड़बड़ हो जाने की वजह से इन अशरफियों को वापस नहीं करना चाहता था तो वो फौरन बीमार हो जाता था। साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों ने मुसलमानों को ये भी बताया कि जब कभी इस इलाके में बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता तो वो इस ताबूत को खुले आसमान के नीचे रख देते और उस ताबूत की बरकत से ही खुदा उनके इलाके में बारिश कर देता था। लिहाजा मुसलमानों के जो सिपह सालार थे यानी हजरत अबू मूसा अल अशअरी, उन्होंने फौरन एक खत लिखा और हजरत उमर की तरफ रवाना किया। जैसे ही हजरत उमर ने इस पूरे ताबूत के बारे में सब कुछ खत के अंदर पढ़ा, उन्होंने फौरन एक आलिम को बुलवाया। ये उस दौर के बड़े और काबिल आलिम थे जो पहले यहूदी हुआ करते थे मगर उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। लिहाजा उन आलिम साहब ने पहले तो उस खत को बड़ी ध्यान के साथ पढ़ा और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स पर गौर फिक्र करके हजरत उमर को बताया कि वो ताबूत और उसके अंदर जो बॉडी मौजूद है वो किसी और की नहीं बल्कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की है। दोस्तों, वही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में दफन करना। जैसे ही हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को इन तमाम चीजों के बारे में खबर हुई, उन्होंने फौरन अपने सिपह सालार को जवाब लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है, इसीलिए तुम फौरन रात के अंधेरे में ही 13 अलग अलग जगहों पर कब्र खोदो और ये 13 ऐसी जगह हो कि जिनकी खबर अब किसी को भी ना हो और उनमें से ही किसी एक कब्र में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दफना दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया और यही वजह है कि आज तक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की असल कब्र का किसी को भी कोई पता नहीं है।
दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब बनी इसराइल पर बादशाह सबतिया की हुकूमत थी। सबतिया एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ निकम्मा और नाकाम था, बल्कि बेहद अय्याश और गुनाहों में डूबा हुआ इंसान था। उसकी बादशाहत में हर तरफ बुराई का बोलबाला था। उसके दरबार में जमा होने वाले लोग भी उसके जैसे ही झूठे और मक्कार थे। इसराइल की आम जनता भी गुनाहों में पूरी तरह डूबी हुई थी। उनके लिए हर गलत काम जैसे आदत बन चुका था। इतना ही नहीं, अल्लाह के वो नेक बंदे और पैगंबर जिन्हें अल्लाह ताला इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजता, इन्हीं के हाथों कैद हो जाते या कत्ल कर दिए जाते। हालात इतने खराब हो चुके थे कि खुद बनी इसराइल के लोग भी इन नेक पैगंबरों के खिलाफ हो जाते थे। इसी दौरान मिस्र के एक फिरौन जिसका नाम नकू था, उसने अपनी एक बेहद खूबसूरत कनीज को बनी इसराइल के बादशाह सबतिया के पास तोहफे के तौर पर भेजा। लेकिन ये तोहफा एक शर्त के साथ था। फिरौन ने कहा कि ये कनीज अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी और हमेशा मिस्र के खुदाओं के बुतों की इबादत करती रहेगी। इतना ही नहीं, उसने ये भी शर्त रखी कि अगर सबतिया इस कनीज को पाना चाहता है तो उसे भी अपने खुदा को छोड़कर मिस्र के झूठे खुदाओं को मानना होगा। सबतिया, जो पहले ही अपनी अय्याशियों में डूबा हुआ था, इस खूबसूरत कनीज के इश्क में इतना पागल हो गया कि उसने सारी शर्तें मान ली। मगर दोस्तों, ये वो दौर था जब बाबुल की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। जैसे ही बाबुल के बादशाह बख्ते नसर को इस बात की खबर हुई कि मिस्र और बनी इसराइल की सल्तनतें आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, उसे ये अपने लिए खतरा महसूस हुआ। बख्ते नसर ने बिना वक्त गवाए बनी इसराइल की सल्तनत पर हमला करने का फैसला कर लिया। उसकी फौज ने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस वक्त बख्ते नसर की फौज यरूशलेम को घेर रही थी, उस वक्त भी सबतिया नाम का ये बादशाह अपनी अय्याशियों में डूबा हुआ था। बख्ते नसर की फौज ने यरूशलेम पर हमला किया तो उन्होंने रास्ते में आने वाले हर शख्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। जो लोग बच गए उन्हें कैद कर लिया गया। यरूशलेम की गलियां लाशों से पट गई। इस दौरान बख्ते नसर ने एक और खौफनाक हुक्म जारी किया। उसने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो अपने सबसे मुकद्दस जगह यानी हैकले सुलेमानी को अपने ही हाथों से बर्बाद करे। बनी इसराइल के लोग मजबूर थे तो बनी इसराइल के लोग रोते हुए अपनी इस मुकद्दस जगह को तबाह करने पर मजबूर हो गए। इसके बाद बख्ते नसर ने बनी इसराइल की पूरी कौम को कैदियों की तरह हाँकते हुए बाबुल शहर ले गया। बाबुल शहर में कैद हुए लोग अब अपनी जिंदगी को बर्बादी और गम में जीने लगे थे। इनमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे जो उस वक्त जवान थे। एक दिन बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने एक ख्वाब देखा जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। अगले दिन उसने अपने दरबार के नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा कि वो उसे इस ख्वाब की ताबीर बताए। बख्ते नसर ने यह भी फरमान जारी किया कि अगर नजूमी और जादूगर इसका सही मतलब नहीं बता सके तो उनका सिर काट दिया जाएगा। सभी जादूगर और नजूमी बुरी तरह घबराए हुए थे और फरियाद करने लगे, लेकिन बादशाह ने उनकी एक ना सुनी। बादशाह ने उन्हें मौत की तारीख भी तय कर दी। लेकिन उसी वक्त हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो बाबुल के बाहर यहूदी बस्ती में कैदी थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो बादशाह के ख्वाब का मतलब और उसकी ताबीर दोनों बता देंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि आखिर वो इंसान कौन है जो वो काम करेगा जो बाबुल के बड़े बड़े नजूमी और जादूगर नहीं कर सके। कुछ देर बाद बख्ते नसर के सिपाही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्हें लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहले से ही बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। बख्ते नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा, तुमने जो कहा है वो बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बिना किसी डर के बादशाह का ख्वाब बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, तुमने ख्वाब में देखा कि जमीन के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पेड़ है। तुम उस पेड़ को देख ही रहे थे कि अचानक एक फरिश्ता आकर कहता है, इस पेड़ को काट दो, इसकी शाखाएं हटा दो और इसके पत्ते झाड़ दो। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बख्ते नसर का ख्वाब बता रहे थे वैसे वैसे बादशाह का चेहरे का रंग बदलने लगा। वो घबराया हुआ सा महसूस कर रहा था। ख्वाब में मौजूद पेड़ की ताबीर ने उसे और भी परेशान कर दिया। फिर आखिरकार बख्ते नसर सहन ना कर सका और वो अचानक खड़ा हो गया। उसके साथ उसके छोटे वजीर भी खड़े हो गए। बख्ते नसर ने गुस्से में आकर कहा, ऐ इब्रानियों के नबी, तुमने जो कहा है वो सच है, अब मेरे ख्वाब की ताबीर भी बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बादशाह, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि वो पेड़ तुम हो। जैसा इस पेड़ का अंत होगा वैसे ही तुम्हारी सल्तनत का भी अंत होगा। जैसे पुराने साम्राज्य खत्म हुए हैं उसी तरह तुम्हारी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। बख्ते नसर ने फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम मेरे लिए कोई नसीहत भी नहीं रखते हो? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बादशाह, तुम अपनी गलतियों को सच्चाई से दूर करो और अपनी बदकारियों को गरीबों और भूखों पर रहम करके दूर करने की कोशिश करो। ये सुनकर बख्ते नसर ने तुरंत अपना सर झुकाया और उसने दरबार में यह फरमान जारी कर दिया, हर आदमी को ये बता दिया जाए कि इब्रानियों का ये आदमी अल्लाह के खास बंदों में से है और जिनके अंदर खुदा की खास रूह काम कर रही है। इसके बाद बख्ते नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बहुत सारे तोहफे दिए और उन्हें एक बहुत बड़ा ओहदा भी दिया। अब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास शाही सल्तनत का सलाहकार बनने का सम्मान था। कुछ दिनों बाद बख्ते नसर की मौत हो गई और उसके बाद उसके जानशीन यानी आने वाले उत्तराधिकारी बहुत ही कमजोर साबित हुए। उन्होंने गुस्से में आकर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार से हटा दिया।
یہ لوگ حضرت دانیال علیہ السلام سے جلتے تھے کیونکہ وہ بہت سنمانت تھے اور ان کی باتوں کا اثر تھا۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ایک اور راجہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر حملہ کیا۔ اس نے بابل شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا اور ان سبھی یہودیوں کو آزاد کیا جنہیں بخت نصر نے قیدی بنا لیا تھا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف ان یہودیوں کو آزاد کیا بلکہ انہیں یروشلم واپس بھی بھیجا اور وہاں کے سب سے مقدس جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا اس کو پھر سے بنانے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ ایتہاسک کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جب بادشاہ وقت نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے جو کچھ خاص وزیر اور عہدیدار ہوا کرتے تھے کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام سے جلا کرتے تھے تو انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ دانیال ایک ایسا انسان ہے کہ جو ہمارے ہی مذہب کے خلاف غداری کرتا ہے۔ ان سب کی باتوں میں آ کر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں پھینکنے کا حکم جاری کیا کہ جس کے اندر شیروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، مگر دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے شیروں نے بھی دانیال علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا، جس کے بعد سے اب بادشاہ بھی دانیال علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ کی طرح ہی رہا کرتا تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ ویسے تو دوستو حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ آج بھی ایران کے شہر شوش میں موجود ہے، مگر ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ان کی قبر ایگزیکٹلی کس جگہ پر موجود ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ تو دوستوں دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا ریئیکشن کہ وہ جو تابوت ملا تھا وہ حضرت دانیال علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور جس وقت آئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اپنے محبوب کی امت میں مطلب مجھے دفنائے، یا اور اس طرح سے انہوں نے دعا کی تھی، میں نے جو مولانا کو مجھے جو سنا ہے۔ اور وہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے بارے میں دیکھیے، انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکوا دیا اور اس کنویں کے اندر شیر رہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو شیروں نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کو دیکھ کے بادشاہ بھی ان کا سمجھیے قائل ہو گیا، اور اب ان کی ایگزیکٹ قبر کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے 13 قبریں الگ الگ جگہ کھدوائی اور ان کو کسی ایک قبر میں دفنا دیا۔ تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی صحیح قبر مطلب مزار کہاں پر ہے، تو یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ اور تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔